क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में आज। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड का मतलब, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड का मतलब, इस बात का मतलब क्या है तो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है तो पहले ये बताएंगे आपको। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी जनरल फॉर्म, इन सब बातों का जिक्र हम करेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। फिर जैसा कि आपको पता है एग्जाम्पल हम करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, एग्जाम्पल 1 और 2 करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम जैसे कि आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक चैप्टर 2 हमने पढ़ा था क्लास 10th में, अभी कुछ दिन पहले क्लास 10th में चैप्टर 2, क्या नाम था उसका, क्लास 10th चैप्टर 2 हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, याद है ना, पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का थोड़ा सा कुछ बातें, कुछ फॉर्मूले, कुछ जिक्र यहाँ पर भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आप भूल गए हैं चैप्टर को, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर में जो बातें इस चैप्टर की रिलेट हैं, जो जरूरत पड़ेंगी, उनको एक बार आपको याद आ जाए दिमाग में, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर फटाफट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले हमको जानना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अब आप क्लास 9th में याद करो, क्लास 9th में भी चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 क्लास 9th में, और उसमें भी हमारे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल होता था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल की टर्म, पॉलिनोमियल की डिग्री और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, याद है ना, लीनियर पॉलिनोमियल एक हमने पढ़ा था, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक हमने पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम डिग्री के आधार पर डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 एंड क्यूबिक की डिग्री 3। इनकी हमने आपको जनरल फॉर्म भी बताई थी उस टाइम पर। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब हमने क्लास 9th में बहुत अच्छी तरह से किया था। फिर हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्लास यहाँ से मैं फिलहाल लीनियर हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं क्यूबिक भी हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक। तो मैं आपको फिलहाल चैप्टर के नाम का मतलब बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने कुछ बातें, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन अपने चैप्टर 2 में क्लास 10th के चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। सम ऑफ जीरोस याद है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर करना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमने क्लास 10th चैप्टर 2 में अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो एक बार उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ईजी लगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करो, आपने चैप्टर 2 में इस तरह क्वेश्चन किए थे ना कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस बताओ। सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सब काम हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक अलग चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा आपको रिलेशन है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो पहले आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0।
एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये सब आपको पहले से पता है कि हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होता, क्योंकि अगर ये ए 0 हो गया तो a इंटू, अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो अब तो ये बन जाएगा लीनियर। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही समझाया था। तो ये है क्वाड्रेटिक, इस तरह का एक्सप्रेशन जो होगा वो बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर इक्वल टू का सिंबल आ जाता है, अगर इक्वल टू का सिंबल आ जाता है मतलब कहने का क्या हुआ, अगर एक तो हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करके क्या लिखी हुई हो राइट हैंड साइड, लिखा चाहे कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या लिखना है, इज इक्वल टू के इधर कुछ लिखा हुआ हो इधर भी कुछ लिखा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। ठीक है, ये बोले जाते हैं इक्वेशन। देखो इसमें तो कहीं पर भी नहीं लिखा ना इक्वल टू, तो क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल। अगर मान लो मैं इसी में ऐसा कह देता हूँ अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कुछ भी, फिलहाल मैं 0 ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है 8, 9, 7/3 या कुछ x में लिखा हुआ हो, कोई y में लिखा हुआ हो, तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे इसको हम, अब इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों बोला? क्योंकि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर वो हाईएस्ट पावर 2 में है 2, और इक्वेशन क्योंकि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है राइट हैंड साइड से जोड़ने के लिए उसको बोलते हैं इक्वेशन, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी इतनी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होती है? वो एक्सप्रेशन, वो चीज़ जो भी इस फॉर्म में लिखी मिलेगी आपको आपसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि 7th 8th में आपको याद होगा, आपने कुछ इस तरह क्वेश्चन कभी सोल्व किए हो, तो अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 को सोल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो, y माइनस 9 इज इक्वल टू 7 को सोल्व करो, ये सब है लीनियर इक्वेशन। इनमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इनको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। अगर ये 2 पावर में आ जाती है, अब जा ऐसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो अब बोलेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सिर्फ इतना पार्ट देखें, इतना इक्वल टू के इधर का, तो ये बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वल टू आ गया ना तो लीनियर इक्वेशन, इतना है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और अब इतना है तो इतना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने चैप्टर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू का साइन लग जाए, इधर कुछ भी लिखा हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ये मैंने आपको अभी सिर्फ चैप्टर का नाम का मतलब बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको अभी नहीं बताई, अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हम लिख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस के 6 स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमको पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, एंड इक्वेशन मतलब उसमें LHS और RHS का एक रिलेशन भी होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बोलेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन जो इस फॉर्म की लिखी हुई होगी हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a b से क्या होंगे हमेशा रियल नंबर और a क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ये डेफिनेशन बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सिर्फ इतना। वैसे आपसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन जो इस फॉर्म की लिखी हुई होती है इस कॉल्ड, उसको ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर ABC रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है ABC की, एन रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, डेसिमल में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कैसा भी हो, बस A 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जिस टर्म से हमको डिग्री मिल रही है वो टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आपको बात पहले भी कई बार समझाई हुई है। ठीक है, और याद रखना इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी को बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। दोनों यही होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म,
एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अभी इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है बनाने सिखाते हैं आपको कि हाउ टू अगर कैसे वैल्यू सेलेक्ट करें। सपोज करते हैं हमने ABC की कुछ वैल्यू ले ली है फर्स्ट, सुनो इधर, लेट ABC मुझको लेने हैं एनी रियल नंबर, बस A को जरूर लेना, ठीक है। A लिया मैंने 2, B लिया मैंने 3, C लिया मैंने -7। चलो पुट करो, A की वैल्यू 2, तो 2x², B की वैल्यू 3, तो 3x, C की वैल्यू -7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह का, मैं बता रहा हूँ कि हमने कैसे इसको बनाया स्पेशली। सेकंड, अगर हम A की वैल्यू ले लें 5, B लेते हैं -1, C ले लेते हैं 3, रखो A की वैल्यू 5x², B की वैल्यू -1x और C कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। तो 5x², 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड, लेट सपोज A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 0, B 0 हो सकता है, मैंने कहा कि बस A ही 0 नहीं होगा, एंड C इज इक्वल टू -11। तो क्या बनेगी, A की वैल्यू रखो उधर 3x², B कितना रखो 0 इंटू x और C कितना रखो -11 इज इक्वल टू 0। अगर सोल्व करते हो तो 3x², 0 इंटू x तो 0 हो गया, -11 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर अगर 2 दिखाई दे रही है आपको, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ, अगर हम A की वैल्यू लें 3, B की वैल्यू लें 8 और C की वैल्यू लेते हैं 0, तो रखो उधर A की वैल्यू 3x², B की वैल्यू 8, तो 8x, C की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचा, 3x² प्लस 8x, ये तो 0 हो ही गया ना, इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब की सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख रहे हैं कि मैं ABC की वैल्यू बार बार चेंज कर रहा हूँ, B की वैल्यू भी 0 ली है, C की भी 0 ली है, A की वैल्यू 0 नहीं लेनी, क्योंकि अगर A की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी ना, जिससे हमको पावर मिलती है, जिससे हमको डिग्री मिलती है, जो हमको बता रहा है कि ये तो 2 पावर की है, क्वाड्रेटिक है, वो तो 0 हो जाएगा ना। तो अगर मैंने A की वैल्यू 0 ले ली तो ये तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ ये बचेगा, तो कैसे बन जाएगी, लीनियर। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो 0 कभी नहीं होता, ठीक। हाँ, बाकी दोनों हो सकते हैं, बाकी दोनों में कोई एक भी हो सकता है। जैसे कि इस बार हम क्या कर लेते हैं, A की वैल्यू 5, B भी 0 कर दो, C भी 0 कर दो, A 0 नहीं होना, बाकी सब चलेगा। A की वैल्यू 5x² प्लस 0 प्लस 0, तो ये भी क्या बोली जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिलहाल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से कुछ एग्जाम्पल देखने में कैसी होती है ये बताया है। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि इसको हमको सोल्व करना है, वो सब अगले एक्सरसाइज में आएगा, सोल्व करना, नेचर ऑफ रूट, वो सब आगे आएगा। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। और एक बात आप ये भी नोट करना कि द डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ऑलवेज 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब हमने बताई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री। अब एक बात और बतानी है, वैसे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ना, ये सब देख रहे हो वेरिएबल x में लिखी हुई है, x लिखा हुआ है सब में, जरूरी नहीं है, वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, ध्यान रहे, वेरिएबल चेंज हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल चेंज हो सकता है क्वेश्चन y में आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन t में आ जाए, हो सकता है u में आ जाए। किस तरीके से, ऐसे हमने कहा 3y² -7y -9 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
टी में लिख दो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यू में लिख दो 5u स्क्वायर माइनस के 12u प्लस 50, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होती है, मतलब हमारे सिलेबस में जो है 10th क्लास में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, या तो वो x में होगी या वो y में होगी या वो t में होगी, मतलब एक क्वेश्चन में वेरिएबल एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सुनो ऐसी भी होती हैं, कैसी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बट दिस इज इन द टू वेरिएबल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल की है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। 12th के बाद आती है, 12th में या फिर 12th के बाद, वो बात की बात है। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो अब x में हो, वो y में हो, वो t में हो। तो इसका मतलब आपको ध्यान रहे कि वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहो या स्टैंडर्ड फॉर्म कहो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल कि ABC की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है ABC की, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, A को छोड़ के BC 0 भी हो सकते हैं, अपॉन में हो सकते हैं, पॉइंट में हो सकते हैं, रेशनल या इरेशनल कैसे भी हो सकते हैं। ABC की वैल्यू कुछ भी चलेगी, बट सिर्फ एक चीज़ नहीं चलेगी, A इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है। रूट के बारे में हम जिक्र बाद में करेंगे, तो ये सब कुछ नोट करें और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ठीक है। तो पहले इसको नोट करते हैं ज़रा। अब है एग्जाम्पल नंबर 1, अपनी बुक में पढ़ेंगे या फिर सामने पढ़ते हैं बोर्ड पर एक बार। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल हैं टोटल मिलाकर के, ठीक है। बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए। बोथ ऑफ दैम, 5 मार्बल जॉन ने खो दिए, 5 मार्बल जीवंती ने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो इन दोनों के पास मार्बल हैं उनका जो नंबर्स की प्रोडक्ट है वो 124 है आफ्टर लॉस्ट, खोने के बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमको ये जानना है, हम इसको जानने की इच्छा रखते हैं। हमको फाइंड नहीं करना, बस जानना चाह रहे हैं कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ के आपको एक बार एक्सप्लेन तो कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है करने के लिए, पढ़ते हैं ऊपर। रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इस सिचुएशन को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना। देखो, जो क्वेश्चन में जो क्या नाम है, जो पेपर में जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना, वो आएंगी बाकायदा सोल्व करने के लिए, कि क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल थे। लेकिन यहाँ पर उसने हमको सोल्व करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है अभी कि हमें जानना चाहते हैं, वी वुड टू लाइक, हमको केवल पता करना है कि स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। इस बात के लिए एक एल्जेब्रिक सिचुएशन को बना के दो, मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दो। पर इक्वेशन बना के दी नहीं है अभी हमें, अभी हमको उसको सोल्व नहीं करनी है। सोल्व करने का काम आएगा 4.2 में जा करके, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जो कंडीशन उसने बताई है उस कंडीशन को अच्छे से समझेंगे और उस कंडीशन से एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दे देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा हमारा। सोल्व अभी नहीं करनी है इसको। हाँ, अगर सोल्व करनी है, आ सकता है एग्जाम में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी करा दूंगा अलग से। लेकिन जो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मुझको रिप्रेजेंट करा के देनी है आपको, ठीक। तो दोबारा क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज को फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन एंड जीवंती के पास कुल मिलाकर जो मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वो 45 हैं। टोटल मार्बल कितने हैं उनके पास? 45। ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। हमने माना पहले लेट नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जॉन, लेट नंबर ऑफ मार्बल हैविंग जॉन इज इक्वल टू एक्स। जॉन के पास x है, एंड नंबर ऑफ मार्बल हैविंग जीवंती, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे फिर? 45 माइनस एक्स। वैसे तो होगा ना, जब टोटल मार्बल हम कह रहे हैं 45 हैं टोटल, जॉन के पास है x, तो जीवंती के पास कितने हो गए? 45 माइनस एक्स, ये तो होगा। तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x। जीवंती के पास कितने मार्बल हैं? 45 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ
दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए। सो नाउ नंबर ऑफ मार्बल हैविंग जॉन। अब जॉन के पास कितने बचे, x थे, 5 खो दिए, 5 कम हो गए, मतलब x - 5। एंड नंबर ऑफ मार्बल हैविंग जीवंती के पास कितने मार्बल बचे अब, 45 - x तो थे शुरुआत में, 5 खो दिए उसने, तो -5 करो, तो 45 - 5 40 - x, तो नंबर ऑफ मार्बल जॉन, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती। और इनका प्रोडक्ट 124 कह रहा है। प्रोडक्ट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है इस बार, 124। जॉन और जीवंती के मार्बल का नंबर ऑफ प्रोडक्ट 124, मतलब x - 5 और 40 - x इज इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई करो दोनों की, x की 40 में x इंटू 40, x की x में डैट कर दूँ तो बड़े हो गए, x की 40 में 40x, x की x में x², 5 की 40 में 200, x की 5 की x में 5x, और उधर क्या बचा 124। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको एक मैथमेटिकली यानी कि एल्जेब्रिकल फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। ठीक है, तो सुनो 40 और 5, 45x माइनस x² माइनस 200, इधर ले आओ इसको उठा के, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बचा माइनस x² 45x प्लस 45x, 200 और 124 324, तो ये बन गई है इसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब। ठीक, चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सब टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस से, तो ये बन जाएगा प्लस x², ये बन जाएगा 45x, ये बन जाएगा 324, और 0 का तो 0 जाएगा। तो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन एज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो कहानी वहाँ लिखी हुई थी उसको हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में तब्दील करा और यहाँ बना के लिख दिया। ठीक, कैसे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल 45, हमने माना जॉन के पास x है, जीवंती के पास 45 - x है, दोनों ने 5 खो दिए हैं, 5 खो दे तो x - 5, इसने 5 खो दिए हैं तो 40 - x, दोनों का प्रोडक्ट कितना कहा था 124। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। हाँ, एग्ज़ाम में इतना नहीं आता, एग्ज़ाम में ये आएगा कि बताओ कि शुरुआत में उनके पास कितने कितने मार्बल थे, तब हम इसको सोल्व भी करेंगे। आगे सोल्व करने के कुछ मेथड्स आएंगे जो हम 4.2 और 3 में पढ़ेंगे, तभी हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सोल्व भी कर सकते हैं इसको, वो काम बाद का है। फिलहाल तो इसको इतना ही करेंगे, नोट करेंगे तुरंत और देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, a cottage industry produces certain number of toys in a day। देखेंगे इधर, a cottage industry produces certain number of toys in a day। The cost of production of each day in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। On a particular day, the total cost of production is rupees 750। We would like to find out the number of toys produced on that day। ठीक है, तो क्या मतलब है बात का, पूरी कहानी जो उसने कही है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है, क्या समझना आया इसको हमें? अभी हमें को इसको पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, समझाते हैं अभी आपको। तो सेकंड पार्ट, तो पहले लिखेंगे हम लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, क्या कह रहा है आगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे टू बी x। अच्छा, देन
cost of each toy then cost of each toys then cost of each toy। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है पहले वो समझ लो, ये क्या रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंपल सी बात सुनो, एक फैक्ट्री है जहाँ पर टॉय बनते हैं, बच्चों के खिलौने बनते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ बच्चों के खिलौने बनते हैं। उस फैक्ट्री का एक पर्टिकुलर डे, मान लो कि कोई डे चुना और ये देखा गया कि उस दिन कितने खिलौने बने हैं। मान लिया कि खिलौने बने हैं 100, या छोड़ो 100 नहीं, छोटा ले लेते हैं। आज खिलौने कितने बने हैं 20। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए हैं, बनाए कितने हैं 20 खिलौने बनाए। सेम जैसे पहला खिलौना बनाया एक, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा खिलौना बनाया, सेम खिलौने बनाए। टोटल मिलाकर उन्होंने कितने बनाए हैं 20 टॉयज बना दिए। अब बात करते हैं इस एक टॉय की कॉस्ट को। सब सेम है ना, तो सबकी कॉस्ट सेम ही रहेगी, सबकी कॉस्ट सेम रहेगी। कॉस्ट जो है ना वो कह रहा है कि कॉस्ट जो है ना वो 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज़ को। एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो क्या है, एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो क्या है 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज़ को दैट प्रोड्यूस टू द डे, जो कि उस दिन बनाए गए हैं। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है क्या वो कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन ए डे। एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, कितने बनाती है नहीं पता, लेकिन जितने भी खिलौने बनाती है ना उनमें से एक ही खिलौने की जो कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज़ को, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे टू बी एक्स। एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान ली मैंने एक्स, कि आज खिलौने कितने बने हैं एक्स। तो अगर आज एक्स खिलौने बने हैं, अगर आज एक्स खिलौने बने हैं तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस एक्स। एक खिलौने की कॉस्ट देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ये तो कह रहा है वो कितने खिलौने बनाए हमने भाई। ये है पहला खिलौना, ये है दूसरा खिलौना, टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4। इस तरह करते करते हमने 20 टॉय बनाए हैं। कितने बनाए हैं एक्स टॉय, और एक की कॉस्ट कितनी कही 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। हमने कितने टॉय बनाए हैं एक्स, और एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो टोटल कॉस्ट, अब वो कह रहा है टोटल कॉस्ट पढ़ो आगे क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹750। तो भाई टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, नंबर ऑफ टॉयज को टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी नंबर ऑफ टॉयज को, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ऐसे तो आएगी ना भाई। अगर हमने 20 खिलौने बनाए और एक खिलौना 50 रुपये का है तो टोटल कितने बनेंगे 20 × 50। तो हमने खिलौने बनाए कितने हैं एक्स, एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स। तो टोटल जाके कितना बन के आया ये 750 एक्स इंटू नंबर ऑफ टॉय एक्स, और एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। ठीक है, करो मल्टीप्लाई अंदर नंबर ऑफ टॉय एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच करो 55 की एक्स में 55x, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इधर ले उठा के माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 55x भी अपनी जगह रहेगा, ये यहीं की यहीं है। इसको इधर लेके आओ तो -750 इज इक्वल टू 0। इसको कर दो माइनस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आप इतना 55x, और ये बन गया 750 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ये हमने इक्वेशन को इस एल्जेब्रिक इस वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये इसका आंसर होगा। अभी हमको सोल्व नहीं करना कि कितने खिलौने बनाए, वो नहीं कहा, इसमें एक्सप्रेस करना है खाली। ठीक, तो नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 एंड ये कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कौन सी नहीं है, ये बताना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने आपको क्या पहचान बताई थी अभी कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कभी भी आपको ये देख के अंदाज़ा नहीं लगाना कि भाई यहाँ पर तो इक्वेशन की पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक ही होगी, या यहाँ पर तो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी ना। ऐसा मत करना, कुछ बच्चे कर लेते हैं ना ऐसा कि बस इक्वेशन को देख लिया कि पावर 2 दिख गई तो क्वाड्रेटिक है, या 3 दिख गई तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसा कभी कभी सही होता भी है मगर कभी कभी गलत भी हो जाता है। आपको इस इक्वेशन को बाकायदा सोल्व करनी है। सोल्व करने के बाद देखना है कि इस फॉर्म में आ रही है या नहीं, मतलब सोल्व करने के बाद देखना है कि हाईएस्ट पावर 2 आ रही है या नहीं। अगर सोल्व करने के बाद हाईएस्ट पावर 2 आ गई, हाईएस्ट पावर 2 आ गई या फिर ये इस फॉर्म में आ गई तो कहेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। आपको याद होगी एक आइडेंटिटी क्लास 9th में थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, चलो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 1 और इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबको इधर लेके आना है आपको, सबको x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इधर लाओ माइनस 2x इधर लाओ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इकट्ठे करो x², x वाला 4x और 2x माइनस माइनस प्लस तो 6x, 4 और 1 5 और 3 8। तो यस, अब देखना है सोल्व करने के बाद आफ्टर सोल्व कि क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ ये इस फॉर्म में है, या फिर ये कह लो कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 भी है सोल्व करने के बाद। तो यस, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस फालतू कुछ नहीं लिखना। सोल्व करने के बाद अगर इस फॉर्म में आ गई तो हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड, चलो करो सोल्व, मल्टीप्लाई करो x की x में x², x की 1 में x प्लस 8। ये फॉर्मूला है एक a प्लस बी ए माइनस बी क्लास 9th का a² माइनस b²। ठीक है, तो x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x² माइनस 4। अब सुनो, जो इज इक्वल टू के इधर भी हो लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो और उसका साइन भी सेम ही हो तो वो कट जाता है। ठीक है, याद रखना। तो x प्लस 8, 4 को उधर ले आओ माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, या ये कह लो उस फॉर्म में भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको प्रो लिखना है, क्यू ई मत लिखना। चलते हैं उधर, x के मल्टीप्लाई करो 2x में 2x², x की 3 में 3x, ये रहेगा ऐसे के ऐसा ही x² प्लस 1 इधर लेके आओ तो 2x² प्लस 3x इधर लाओगे तो माइनस x² इधर लाओगे तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस x² तो बचेगा 1x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ है या नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में है, हाईएस्ट पावर 2 भी है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे प्रो लिख देना, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखते हैं, ये क्यूब में आ गया। एक फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लास 9th का फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इधर रहेगा ऐसे का ऐसा ही x³ माइनस 4। ठीक, तो x³ 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू x³ माइनस 4। तो x³ प्लस 8, 6x की x में करोगे तो 6x², 6x की 2 में करोगे तो 6 2 12x इज इक्वल टू x³ माइनस 4। अब देखो वही चीज़ हो गई, दोनों तरफ है इज इक्वल टू के, इधर भी, तो x³ से x³ कैंसिल, इधर रह गया 8 प्लस 6x²
प्लस 12x माइनस 4 को उधर लेके आओ तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या रह गया इधर 6x² प्लस 12x और 8 और 4 12, 6x² 12x, ठीक है। तो येस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। येस क्या होगा आंसर, येस कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले सोल्व करनी है, सोल्व किए बगैर केवल देख के नहीं बताना, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद इस फॉर्म में आ रही है तो हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रही है तो नहीं है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्शन पूरे हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में सेम क्वेश्चन ऐसे ही हैं करने के लिए, 2 क्वेश्चन होंगे, एक पार्ट में इस तरह के हैं और एक में वर्ड प्रोग्राम वाले हैं। तो चलिए तुरंत मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे क्योंकि बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1 सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।